नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज युक्ति की सीरीज में हम बात करेंगे मंगल और बृहस्पति के बारे में। मंगल और बृहस्पति आपकी कुंडली में अगर युक्ति बनाकर बैठे हुए हैं तो ये क्या प्रभाव डालेंगे, आपके जीवन को किस तरह से प्रभावित करेंगे और ये किस तरह से हम अपने फायदे के लिए इस युक्ति का यूज कर सकते हैं, वो सारी चर्चा आज मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले उसे सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा जो जानकारी दी जाती है वो बेरोक टोक आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, बृहस्पति को सोना कहा गया है और जब मंगल की बात आती है तो वो ताकत है। उसको लाल किताब में चीते के रूप में बताया गया है, हिरन के रूप में बताया गया है। अब यहाँ पर जब दोनों की युक्ति होती है तो मंगल और बृहस्पति के मेल को लाल किताब ने डिफाइन किया है कि सोने की जंजीर में बंधा हुआ चीता, यानी यहाँ पर ये बहुत शुभ है। बृहस्पति ने पूर्ण रूप से मंगल के साथ अपना जो आधिपत्य है बहुत अच्छे से बनाया हुआ है, अपनी जो जोड़ी है बहुत अच्छे से बनाई हुई है। ऐसे इंसान के पास बृहस्पति यानी बड़ा और मंगल यानी ज़मीन, बड़ी ज़मीन होती है, इसलिए इसको जागीरदार भी बोला गया है, जागीरों का मालिक। ऐसे इंसान के पास बहुत सारी ज़मीनें होती हैं, प्लॉट से उनको बहुत फ़ायदा होता है। एक कुछ पुश्तैनी मिली हुई होती हैं और कुछ वो आगे खरीदता है और हमेशा उसको ज़मीन से फ़ायदा मिलता है। अगर वो खेती का काम करता है तो उससे भी उसको काफ़ी फ़ायदा मिलता है। जब भी मंगल और बृहस्पति इकट्ठे होते हैं तो ऐसा इंसान बहुत साहसी होता है और अगर वो स्पोर्ट्स फील्ड में चला जाता है तो उसमें भी उसके काफ़ी अच्छे चांसेस बन जाते हैं। मंगल आपके ब्लड को डिनोट करता है और बृहस्पति उसमें ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करता है। अगर ये किसी भी तरीके से खराब हो रहे हों, यानी बृहस्पति के घरों में अगर उसके दुश्मन ग्रह जैसे राहु, शुक्र, शनि, केतु इस तरह के ग्रह बैठे हुए हों या बुध बैठा हो, खासतौर पर बुध बैठा हो, तो ये अब बृहस्पति मंगल के साथ भी खराबी कर देगा। उसके कारण ब्लड कैंसर की शिकायतें, जो भी हमारे ब्लड में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो इसी योग में आती हैं। अगर इस योग को और खराबी की तरफ देखें तो यहाँ पर आपका जो किडनी होती है, आपकी जो लीवर होता है वो कमज़ोर पड़ जाता है, फिल्ट्रेशन कमज़ोर पड़ जाती है और लीवर के कमज़ोर पड़ने के कारण अक्सर ऐसे लोगों को जॉइंटिस बार बार होता है। जॉइंटिस हॉस्पिटलाइज करने वाली स्थिति में ले जाता है और वो आसानी से कंट्रोल नहीं आता। प्लेटलेट्स अगर कम पड़ जाएं तो ये भी इसी योग के नेगेटिव की निशानी है। अब इस योग को ठीक कैसे किया जाए, आप इस समस्याओं से अगर जूझ रहे हैं तो उसको ठीक कैसे किया जाए। बृहस्पति आपके बड़े बुजुर्ग हैं, आपके पिता हैं, आपके दादा हैं और जो मंगल हैं वो आपके भाई बंधु हैं। अब आपको या तो बड़े बुजुर्गों को, दादा को या किसी बुजुर्ग ब्राह्मण को मंगल की चीज़ें यानी मीठी चीज़ें आप अर्पित करें तो इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। आपने अगर कोई गुरु धारण किए हुए हैं तो उनको भी ये आप साल में एक बार कम से कम धारण ये दिया करें तो उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। 7 लाल मिर्च डंडी सहित उसको पीले कपड़े में बांध के घर की ईस्ट की दीवार पर आप इसको टांग दें तो इससे ये योग नेगेटिव फल देना बंद कर देता है। 7 रत्तियाँ उसको पीले कपड़े में लपेट कर, जो रत्तियाँ होती हैं जो सुनार यूज़ करते थे पुराने टाइम में, वो 7 आपने लाल रत्तियाँ लेनी हैं और उनको पीले कपड़े में लपेट कर अपने बैग में, अपने जो भी जेब है उसमें आप रख सकते हैं तो इससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा मिलता है। आपको एक किसी भी सुनार के पास वो पीले बट्टे मिलते हैं, उनको लेना है। 7 पीले बट्टे ले लें और उनको 43 दिन दूध से धोकर फिर लाल कपड़े में लपेट के अपने लॉकर में रखें। ये छोटे छोटे उपाय आप करते हैं तो मंगल और बृहस्पति जो एक शुभ योग है जिससे जागीरदार बन सकते हैं, आप ज़मीन के मालिक बन सकते हैं, वो शुभ फल देना शुरू कर देगा। उम्मीद करता हूँ ये सारे उपाय, ये सारे परहेज आप ध्यान रखेंगे और इस वीडियो का लाभ उठाएंगे।
किसी भी तरह का कोई डाउट हो, कोई कमेंट हो या कोई सजेशन हो तो हमें ज़रूर लिखें। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।